अपने जन्नत के नजदीक जाया करो, पाँव माँ का अदब से दबाया। जिस पर अमल करने के बाद जन्नत की राहें हम लोगों के लिए आसान हो जाए। हजराते मोहतरम, आपने बारहा वलमा की जुबानी सुना होगा, आपने वलमा से तकरीरों में और उनके खिताबों में आप लोगों ने बारहा सुना होगा। हजरात ये मुकद्दस सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जन्नती है। हजरत सैयदना फारूक आदम इरशाद फरमाते हैं, ओ उमर की बेवा जरा ये बता, ओ मेरी शरीक हयात जरा ये बता, आखिर ये जलने की कौन सी क्या जलती थी, क्या जलने की खुशबू आती थी? तो उमर की बेवा कहती है, मैंने पूछा था अबू बकर से कि ओ मेरे शौहरे नामदार, ये बताएं ये गोश्त के जलने की खुशबू क्या फैलती है जब आप चीखते हैं तब? तो अबू बकर ने जवाब दिया था ना, खुदा के खौफ में, खुदा के डर से जब रात तमाम होने लगती है ना तो ये दिल हमारा जलता है, दिल जलता है, जो खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। अबू बकर कहते, उमर कहते, इसीलिए मैंने उस दिन पूछा था तो मेरे दोस्त अबू बकर ने रो करके कहा था कि मैं कोई ऐसा, मेरे घर में कुछ ऐसा नहीं है जो कबाब बनाया जा सके या कबाब बन सके। ओ मेरे मिल्लत के नौजवान, जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया था कि ये जन्नती है, हजरात वो खौफे खुदा में इस तरह रोए कि चीखते थे और उनका दिल जल उठता था खुदा के खौफ से। मगर आज हम और आपका मामला क्या है, हम लोगों का मामला क्या है? गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं, गुनाहों में जिंदगी धंसी जा रही है, गुनाहों में हम और आपके शब रोज डूबे जा रहे हैं। उसके बावजूद हम लोग जर्रा बराबर इस बात का एहसास नहीं करते अल्लाह ने हम और आपको यहाँ दुनिया में भेजा क्यों है, क्यों भेजा हम लोगों को अल्लाह ने दुनिया में? हजरते अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी आशरे मुबशरा में से, ये भी अल्लाह के रसूल ने इनको भी फरमाया था, ये अबू उबैदा तुम भी जन्नती हो। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप कहते हैं एक दिन मैं चला, घर से निकला, मैंने सोचा लाओ जा करके बाग की तरफ बाग देख लूं। अबू बकर हजरत अबू उबैदा का बाग बड़ा खूबसूरत था, कहते लाओ बाग की तरफ जा करके देखता हूँ। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह बाग की तरफ निकले हैं, बाग को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, कहते हैं देखते देखते मैंने नजर ऊपर उठाई, जब मेरी नजर ऊपर उठी ना पेड़ की तरफ, तो मैंने क्या देखा, एक चिड़िए का घोंसला है, उस चिड़िए के घोंसले में एक अंदर बैठी है, एक चिड़िया बाहर बैठी है। तो वो जो अंदर बैठी थी वो जब बाहर निकल करके देखती, अपने मुंह को निकालती, देखती कि अंदर वाली बाहर वाली चिड़िया भी बैठी है, तो फिर अंदर चली जाती थी। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं देखने लगा ये कब निकलती है, उसके जाने के बाद निकलती है या उससे पहले निकलती है? जो अंदर है और जो बाहर बैठी है, ये बाहर वाली चली जाती है तब बाहर निकलती है या उससे पहले निकलती है? कहते हैं मैं देखता रहा, यहाँ तक देखते देखते इस तरह में डूब गया ना कि नमाज असर का वक्त चला गया, नमाज असर का वक्त चला गया। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह कहते हैं, मैं रोता हुआ नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, नमाज मगरिब मुस्तफ़ा की बारगाह में नबी के इमामत में मुस्तफ़ा के पीछे पढ़ी और नमाज मगरिब पढ़ने के बाद मैंने आका की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह के रसूल आप मदीना में ऐलान करवा दें। आका ने इरशाद फरमाया किस बात का? तो हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, आका ये ऐलान करवा दे आप मदीने में कि अगर कोई बेवा हो, कोई यतीम हो, कोई फकीर हो, कोई गरीब हो, कोई मिस्कीन हो, उससे वो मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी में आए। मुस्तफ़ा ने ऐलान करवा दिया, हजरात गरीब आए हैं, यतीम आए हैं, फकीर आए हैं, मिस्कीन आए हैं। जब लोगों की लाइन लग गई, लोगों की जमात बन गई, कतार दर कतार लोग खड़े हैं, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ओ अबू उबैदा इब्न जर्राह आप क्या कहना चाहते हो? अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान फरमा दें, आज मैं अपने बाग से एक एक पेड़ इन गरीबों को मैं तकसीम करना चाहता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह, एक पेड़ इन गरीबों में तकसीम करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ए अबू उबैदा मैंने आपके बाग को देखा है,
आपका बाग बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा बाग है अबू उबैदा, ये क्यों आप आखिर क्यों तकसीम कर रहे हैं, क्या वजह है? मुसलमानों, हजरत अबू उबैदा का जवाब दिल के तख्ती पर लिख कर ले जाना, और तुम भी याद रखना, घर में बच्चों को पढ़ाना, बच्चियों को बताना, घर में माँ बहनों को सिखाना। अबू उबैदा इब्ने जर्राह रदियल्लाहु ताला ने जब इतना सुना था, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, ओ अबू उबैदा इब्ने जर्राह, तुम्हारा बाग खूबसूरत है, तुम्हारा बाग बेहतर है। तो मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते अबू उबैदा, अल्लाह के रसूल, अबू उबैदा को ना ऐसा बाग चाहिए, ना ऐसी दौलत चाहिए, ना ऐसा माल चाहिए जिसकी वजह से अबू उबैदा की नमाज असर कज़ा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज असर कज़ा हो जाए, ऐसा बाग नहीं चाहिए, ऐसा माल नहीं चाहिए, ऐसी दौलत नहीं चाहिए। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है, निहंगम है, उसके बावजूद मस्जिदों से दूर, मस्जिदों से कतराते फिरते हैं। आज हम लोगों के पास क्या है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार हैं, आप निकले, सवारी पर सवार निकले, कुछ देखा सहाबी है, मुस्तफा के सहाबी हैं, देखा कि वो हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। नबी का गुजर हुआ, मुस्तफा ने अपनी सवारी रोकी, और सवारी से रुकने के बाद, उतरने के बाद मुस्तफा गए, मुकद्दस सहाबा जो 2, 4, 5 लोग इकट्ठा हैं, उनके बीच में खड़े हुए। खड़े होने के बाद इरशाद फरमाया, ओ लोगों जरा हमें भी दिखाओ ना। अर्ज करते सहाबी, अल्लाह के रसूल क्या दिखाऊं? तो मुस्तफा इरशाद फरमाते, तुम इतनी जोर जोर से ठट्ठे लगाते, हंसते हो, हमें तो लगता था तुम्हारे हाथ में खुदा ने तुम्हारे बख्शिश की जमानत दे दी हो, खुदा ने तुम्हारे हाथ में बख्शिश का परवाना दे दिया हो, जन्नत का परवाना पाकर, बख्शिश का परवाना पाकर, जन्नत का परवाना पाकर तुम इस तरह मुस्कुरा रहे हो, जरा हमें भी दिखाओ परवाना। बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। सर झुक गए, मुकद्दस सहाबियों के सर झुक गए, अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो बस यूं ही हंस पड़े थे। मुस्तफा इरशाद फरमाते, उस वक्त ठट्ठे लगाना, उस वक्त हंसना जिस वक्त तुम्हारे हाथ पर जन्नत के परवाने, तुम्हारी बख्शिश का, निजात का परवाना मिल जाएगा। आज मजाक ठट्ठा उड़ाया जाता, आज कौम का हर कोई हंस रहा है। मुसलमानों, आज हम हंसते हैं, आप हंस रहे हैं। आज जवान भी हंसता नजर आता है, बूढ़ा भी हंसता नजर आता है, बच्चा भी हंस रहा है। आज हजरात घर की औरतें हंस रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया था, ओ लोगों सुनो, अगर रात को तुम रोशन करना चाहो तो लोगों सुनो, रात में घर में मुसल्ले बिछाकर और मुसल्लों पर बैठकर जितना तुम रोगे, अल्लाह ताला तुम पर उतना ही खुश होगा। अल्लाह तुमसे राजी होगा। ओ मुसलमान, ये दौलत भी हमने खो दी, ये दौलत भी हमसे चला गई, ये माल भी हमसे दूर हो गया। आज रोना नहीं आता, रोते हैं, हम भी रोते हैं, अपने लिए रोते हैं, अपने बच्चों के लिए रोते हैं, अपने अहलो अयाल के लिए रोते हैं। हजरात, हम अपनों के लिए रोते हैं, मगर काश ये रब की रजा के लिए कभी रो लिया होता। मुस्तफा की मोहब्बत में कभी आंसू के कतरे गिर गए होते। नबी के प्यार में अगर मुस्तफा की मोहब्बत में आंसू के चंद कतरे गिर गए होते, तो ये आंसू जो नदामत के गिरते, ये आंसू जो खौफे खुदा में गिरते, मुसलमानों, ये खौफे खुदा में जो आंसू गिरते हैं, नदामत के आंसू गिरते हैं, मेरा रब फरमाता आंसू नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह उसके इल्तिजाओं को पहले कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह, इल्तिजाओं को अल्लाह पहले कबूल कर लेता है। मगर मेरे भाई, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ कहूंगा, आज हम लोग कहां जी रहे हैं, किस माहौल में हम और आप जी रहे हैं। आज ना हमें परेशानी, जब कोई मुसीबत आती है, बल्ले नमाज, दे नमाज, ले मस्जिद, दे मस्जिद, अल्लाह ही अल्लाह, बस अल्लाह के अलावा कोई नहीं याद।